जो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पंखुड़ी। ये कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक है। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे घमंडी का बाग। इसके पहले हम लोग पाठ 20 तक 1 से 20 तक की वीडियो देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में पाठ को पढ़ेंगे, इसके बाद इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे, हल करेंगे। कहानी को पढ़ते हैं। पाठ 21 घमंडी का बाग। स्कूल से लौटकर सभी बच्चे घमंडी के बाग में खेलते थे। वह बाग नरम हरे घास वाला और बड़ा सुंदर था। पेड़ की टहनियों पर चिड़िया गाती तो बच्चे उन्हें सुनने के लिए खेलना बंद कर देते थे। यहाँ हम कितने खुश हैं, वे एक दूसरे से कहते। एक दिन घमंडी वापस आ गया। उसने अपने बाग में बच्चों को खेलते देखा। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? वह चिल्लाया। सारे बच्चे वहाँ से भाग गए। यह मेरा बाग है और यह सिर्फ मेरे लिए है, घमंडी ने कहा। उसने बाग के चारों ओर एक ऊंची चहार दीवारी बनाई। उसके बाहर एक बोर्ड टांग दिया, बाग में आना सख्त मना है। ये जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये घमंडी ने बाग के अंदर ये चहार दीवारी बना दी और ये गेट लगा दिया और यहाँ पे बाहर लिख दिया कि बाग में आना सख्त मना है। अब बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह नहीं बची। बसंत का मौसम आया। सभी जगह छोटे छोटे फूल खिलने लगे, नन्ही चिड़िया चहकने लगी। परंतु घमंडी के बाग में अभी भी जाड़ा ही था। वहाँ थी केवल बर्फ और ठंडी हवा। हवा ने कहा, हमें ओलों को भी बुलाना चाहिए। फिर क्या था, हर दिन 3 घंटे बड़े बड़े ओले बरसने लगे। घमंडी सोचता जल्दी ही मौसम बदलेगा, लेकिन न बसंत आया और न ही गर्मी। एक दिन घमंडी अपने पलंग पर लेटा था। उसे मधुर संगीत सुनाई दिया। एक छोटी सी चिड़िया उसकी खिड़की के बाहर गा रही थी। उसने बाहर झांका तो देखा दीवार के एक छेद से कई बच्चे बाग में घुस आए थे। वे पेड़ों की डालियों पर बैठे थे। पेड़ बच्चों का साथ पाकर बहुत खुश थे। उनकी कलियां खिलखिला रही थी। बाग के एक कोने में एक छोटा सा लड़का खड़ा था। वह इतना छोटा था कि उसके हाथ पेड़ की टहनियों को छू नहीं पा रहे थे। वह टहनियाँ पकड़ने के लिए बार बार कूद रहा था। न छू पाने पर वह जोर जोर से रो भी रहा था। चढ़ो बेटा, पेड़ ने कहा और अपनी डालियों को नीचे झुका दिया। लेकिन वह लड़का बहुत छोटा था। यह सब देखकर घमंडी का दिल पिघल गया। मैं कितना बुरा हूँ, घमंडी ने सोचा। अब मुझे पता चला कि बसंत मेरी बाग में क्यों नहीं आया। मैं उस छोटे लड़के को पेड़ पर बैठा दूंगा। उसके बाद मैं इस चहार दीवारी को गिरा दूंगा, जिससे बच्चे मेरे बाग में खेलते रहें। घमंडी को अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह दबे पांव बाग में पहुंचा, परंतु बच्चे उसे देखते ही वहां से भाग गए। सिर्फ वह छोटा लड़का नहीं भागा। घमंडी चुपके से उसके पीछे गया और उसने उस लड़के को प्यार से उठाकर पेड़ पर बैठा दिया। छोटे लड़के ने खुशी से अपने हाथ फैलाए और घमंडी के गले में डाल दिए। बाकी बच्चे को भी लगा कि अब घमंडी बदल गया है। बच्चों, यह बाग अब तुम्हारा है, घमंडी ने कहा। लोगों ने देखा बगीचे में बच्चों के साथ घमंडी खेल रहा है। बच्चे रोज छुट्टी के बाद बाग में खेलने लगे। अब घमंडी कहने लगा, मेरे बाग में बहुत से सुंदर फूल हैं, लेकिन इनमें
सबसे सुंदर फूल तो ये बच्चे ही हैं। अब इसके बाद हम इसी वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं। तो अभ्यास प्रश्न हमने कॉपी में नोट कर रखा है। पहला प्रश्न दिया है, उत्तर लिखो। का बच्चे घमंडी को देखकर क्यों भागे? इसका उत्तर है कि बच्चे घमंडी को देखकर इसलिए भागे क्योंकि घमंडी बच्चों को बाग में आने से मना करता था। अगला प्रश्न है, घमंडी के बाग में फूल क्यों नहीं खिले, यानी क्यों नहीं आए? इसका उत्तर है, घमंडी के बाग में फूल इसलिए नहीं आए क्योंकि उसने असली फूलों अर्थात बच्चों को बाग से भगा दिया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, घमंडी का दिल क्या देखकर पिघल गया? इसका उत्तर है, बाग के एक कोने में एक छोटा सा लड़का खड़ा था। वह इतना छोटा था कि उसके हाथ पेड़ की टहनियों को छू नहीं पा रहे थे। वह टहनियों को पकड़ने के लिए बार बार कूद रहा था। न छू पाने पर वह जोर जोर से रो रहा था। चढ़ो बेटा, पेड़ ने कहा और अपनी डालियों को नीचे झुका दिया। लेकिन वह लड़का बहुत छोटा था। यह सब देखकर घमंडी का दिल पिघल गया। अगला प्रश्न है कि घमंडी ने बच्चों को सबसे सुंदर फूल क्यों कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि घमंडी के बाग में बच्चों के आने से बसंत आया, इसी कारण घमंडी ने बच्चों को सबसे सुंदर फूल कहा। अब इसके आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी चीजों को दूसरों के साथ बांटने पर तुम्हें कैसा लगता है? इसका उत्तर है कि अपनी चीजों को दूसरों के साथ बांटने में हमें अच्छा लगता है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। अपनी चीजों को दूसरों के साथ बांटने पर तुम्हें कैसा लगता है? इसका उत्तर है, अपनी चीजों को दूसरों के साथ बांटने में हमें अच्छा लगता है। दूसरों को दान देने से दान की भावना को बल मिलता है। इसके साथ ही मानव सेवा का भाव भी जागृत होता है। अगला प्रश्न है, इस कहानी का और क्या शीर्षक हो सकता है? तो इसका कहानी का शीर्षक असली फूल कौन? तो ये भी हम इसका शीर्षक दे सकते हैं या और भी शीर्षक सोच के हम लिख सकते हैं जो हमको उचित लगे। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 2, वाक्य पूरे करो। घमंडी ने नंबर का घमंडी ने कहा यह, फिर खाली स्थान में हमें भरना है कि बाग अब तुम्हारा है। खा, उसने बगीचे के बाहर एक खाली स्थान लगा दिया, बोर्ड लगा दिया। लोगों ने देखा खाली स्थान यानी बगीचे में खाली स्थान, बच्चों के साथ घमंडी भी खेल रहा है। इसके बाद आगे आता है प्रश्न संख्या 3, कुछ और फूलों के नाम जोड़ो। तो कनेर, गेंदा, गुलाब इसमें दिया गया है। इसमें हमने कमल का फूल जोड़ दिया, चमेली, गुड़हल, गुलमोहर और भी हम अन्य फूलों को इसमें अलग फूलों को जोड़ सकते हैं। अब आगे आता है प्रश्न संख्या 4, अपने माता पिता से पूछकर ऋतुओं के नाम लिखो। तो क्योंकि हम कक्षा 3 के लेवल से इसका प्रश्न उत्तर दे रहे हैं तो हम बच्चों के हिसाब से जाड़ा, गर्मी, बरसात, बसंत ये हम दे सकते हैं। लेकिन हम ये भी बच्चों को बताएंगे कि शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु, या बच्चों आपको ये जानना जरूरी है। अब आगे आता है प्रश्न संख्या 5, तुम बहुत से खेल खेलते होगे, किसी एक खेल के बारे में अपनी कॉपी में लिखो कि उसे कैसे कैसे खेलते हैं। तो यहाँ बच्चों आप लोग अपने स्कूल में कबड्डी है, शतरंज है, लूडो है और खो खो है और भी बहुत सारे खेल खेलते हैं। तो उनके विषय में आपको लिखना है कि आप कौन सा खेल खेलते हैं, उनके खेल का नाम लिखना है और उसके बारे में लिखना है कि उस खेल को आप कैसे खेलते हैं, उसके खेलने का क्या नियम है। ये सब सारी चीज़ें अपनी कॉपी में लिख देना है। अब आता है प्रश्न संख्या 6, इस पाठ में आए संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया शब्दों को ढूंढकर लिखो। तो संज्ञा में आता है घमंडी, बाग, पेड़, टहनियाँ, स्कूल और इसी तरह से सर्वनाम में हम दे सकते हैं वह, उन्हें, उसने, तुम, उसे,
वे, यह, उसके, वहाँ, उनकी। क्रिया में दे सकते हैं। खेलते थे, बंद कर देते थे, आ गया, देखा, बैठा, दिया। तो ये है। अब इसके बाद अगला आता है कि कहानी को अपने शब्दों में सुनाओ। तो हम वीडियो को 2-3 बार अगर सुन लेंगे, कहानी को पढ़ मतलब कहानी को वीडियो चला करके सुन लेंगे तो कहानी हमें पूरी तरह से याद हो जाएगी और उसे हम अपने कक्षा में सुना सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।